हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि जो हमारा केवीएस पीआरटी की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट है वो अलग से आएगा। तो वो जो हमारी पहले वाली वैकेंसीज थी उसका एडवर्टीजमेंट नंबर था 15/2022 और जो हमारी केवीएस पीआरटी की वैकेंसीज आई हैं उसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 16/2022। ठीक है, तो मैंने उसमें कहा था कि हो सकता है 1-1.5 घंटे बाद या फिर कल जो है पीआरटी की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाए, बट इन्होंने अभी ही जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है पोस्ट कर दिया है। और ये देखो, वैसे इसका अलग से ही आता है। जो हमारी पीआरटी की वैकेंसीज होती है ना, ये ज़्यादा होता है तो इनका रिक्रूटमेंट जो है अलग से ही आता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। हम डायरेक्ट वैकेंसीज पर चलते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। और ये इसमें भी जो वैकेंसीज है वो टेंटेटिव है। ये जो वैकेंसीज है डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज देखते हैं। इसमें है जनरल कैटेगरी के लिए 2599। एक और दे देते 2600 वैकेंसीज हो जाती। कोई नहीं, जनरल की इतनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ओबीसी वैकेंसीज हैं 1731 और एससी की वैकेंसीज हैं 9062, एसटी की हैं 481, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं 641। तो इस तरीके की हमारी जो ओवरऑल वैकेंसीज है वो हैं 6414। ठीक है, जो हमने लास्ट देखा था उसमें शायद 6500 से ज़्यादा थी, उसमें OH VH भी क्योंकि इंक्लूड थे। ठीक है, इस तरीके से हमारी टोटल वैकेंसीज जो है 6414 है। और इसके साथ ही हम पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या चाहिए, कहाँ क्या नहीं। और आप लोगों को लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा कि इन लोगों ने ना सारा सिलेबस चेंज कर दिया। हर एक सिंगल पोस्ट का एग्जाम पैटर्न भी चेंज कर दिया, सिलेबस भी चेंज कर दिया और इंटरव्यू का जो रेशियो था ना वो भी चेंज कर दिया। उसको भी हम एक जल्दी वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि उस पूरे नोटिफिकेशन को समझने में मेरे को भी बहुत टाइम लग गया। तो उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि हम प्रिपरेशन करने बैठें तो हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, एक एक पॉइंट हमारे माइंड में जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन आपको पता है मिलता है केवीएस में। तो इन कैटेगरीज को जो है एज रिलैक्सेशन मिला है, SC ST OBC, फिजिकल चैलेंज, एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैटेगरी को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी टीचर में एलिजिबिलिटी क्या है। आप सबको पता ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी हम एक बार क्वालिफिकेशन जो है अपनी पढ़ लेते हैं कि क्या हमें चाहिए। और एज आपको पता है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। केवीएस में 30 साल की वैकेंसी तक मतलब भर सकते हैं, बट ये ओनली फॉर जनरल है क्योंकि SC ST OBC को तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो वो ज़्यादा भी भर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब एसेंशियल क्या है। देखो 50% मार्क्स चाहिए हमको, मीन्स 12th चाहिए और 12th के साथ 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स कि DLED, जिसे हम डाइट बोलते हैं या यूपी में BTC बोलते हैं, वो हमें चाहिए। ठीक है, या अगर वो नहीं है तो 12th चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और 4 साल का एक कोर्स होता है बैचलर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों ही होती है, BLED, वो होना चाहिए। या फिर अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप 50% होने चाहिए 12th में और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन में भी वो भी चल सकता है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे थे स्पेशल वैकेंसीज के लिए ही भरते थे, है ना। बट कुछ दिनों पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि स्पेशल एजुकेशन वाले भी ये पीआरटी के लिए भर सकते हैं। ठीक है, जो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है वो। और इसके साथ ही एक और है जो नया ऐड हुआ है, ये लास्ट 2018 से ही ऐड हुआ था और इस बार भी है। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ और चाहिए बीएड। ठीक है, लेकिन बीएड की भी इन्होंने कुछ कैटेगरीज दी हुई है कि मतलब जो बीएड है ना वो किससे होना चाहिए, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। ठीक है, who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institute shall be considered for appointment as a teacher in class 1st to 5th provided the person no appointed as a teacher shall mandatory under a 6-month bridge course। मीन्स जो भी है 2 years सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर, ये सारी चीज़ें इसमें मांगी हुई है। और बीएड वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अभी जो बीएड पर ना कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में ना केस चल रहा है कि बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो जब एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर हो जाएगा ना कि फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। अदरवाइज 2018 की तरह अभी तो फिलहाल बीएड वाले भर सकते हैं। ठीक है, और क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑब्वियसली पेपर 1 हमारा क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो तरफ से है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। प्रोफेंसी होनी चाहिए टू टीच हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, दोनों के थ्रू हमें होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन, मतलब इसमें वही लिखा हुआ है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट से एक बार जब क्लियर हो जाएगा ना उसके बाद ही वो भरेंगे, तभी फॉर्म भर सकते हैं।
और इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक बार रिटर्न एग्जामिनेशन की फीस अगर आपने कर दी तो फीस पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड, कोई भी फीस जो है आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? एससी या जो एसटी है उनको 5 साल का मिलेगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी को 3 साल का, जो वुमेन है जो ऑल कैटेगरीज में है जैसे पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन और पीआरटी पोस्ट के लिए उनको 10 साल का मिलेगा। ऑल कैटेगरीज की वुमेन को यानी कि जनरल कैटेगरी को भी 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 40 साल तक जो है हम ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन और पीआरटी इन चारों पर ही अप्लाई होगा। केवीएस एम्प्लॉय पर कोई नो एज बार, भाई तुम कब तक भी देना, तुम्हें देते रहो, 60 साल तक पेपर देते रहो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर जो 3 साल से लगातार सर्विस कर रहे हैं और एक एज रिलैक्सेशन चाहिए तो 5 साल 8 साल 10 साल इस तरीके से है ये डिटेल में। ठीक है, इसको मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है ऑल द कंसेशन मेंशन अबव विल बी कंकरेंट, दैट इज इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन कंसेशन ओनली वन ऑफ द कंसेशन ऑफ द हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट विल बी ग्रांटेड। ठीक है, और ये सारा मतलब अलग अलग कैटेगरीज का करा हुआ है कि क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। पहले देखो इंटरव्यू होता है, आपको पता है, सॉरी पहले रिटर्न होता है, फिर लिस्ट आती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर दोनों की कंबाइंड लिस्ट निकलती है जो जिसके हिसाब से होता है, कितना रेशियो होता है, 70% इंटर रिटर्न का और अब 30% इंटरव्यू का कर दिया। इससे पहले 85% रिटर्न का और 15% इंटरव्यू का होता था। ठीक है, और ये जो है टेस्ट सिटी है, कहाँ कहाँ पे हमारा टेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये वो सारी टेस्ट का नाम दिया हुआ है, मैं इसको लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आराम से तसल्ली से पढ़ लो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है क्या करना है। प्राइमरी टीचर की फ़ीस है 1500 रुपये। ठीक है,